हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड टॉपिक, जो कि है डेरिवेटिव एज रेट मेजरमेंट। ठीक है, डेरिवेटिव को हम कैसे थर्ड अप्रोक्सीमेशन है। डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजरमेंट इससे पहले सेकंड हो गया है, तो थर्ड देखने वाले अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। इससे अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलना चाहिए, कहीं पे भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा दिक्कत वाली बात, ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात, ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूज़ है, कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है। एक ही वीडियो काफ़ी है, एक ही लेक्चर में जो है, बहुत छोटा लेक्चर होगा ये, तो इसके अंतर्गत आप सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रोसीजर क्या होती है अप्रोक्सीमेशंस की। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना किसी भी चीज़ की, चाहे स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो, है ना, या फिर हमें tan इनवर्स, साइन इनवर्स, ऐसे कुछ वैल्यू निकालना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगा, जैसे हमें साइन 45 तो पता है कि 1/√2 होता है, लेकिन वही अगर हमें साइन 46 पूछे या फिर साइन 44 पूछे तो वो हमें पता नहीं, तो उसकी हम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके। फिर कहीं पे मान लो कि स्क्वायर रूट हमें निकालना है, कि 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट पता है हमें, लेकिन 8 का तो पता नहीं, तो उसका भी हम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्यूब रूट पूछ लिया हमसे किसी ने कि भाई बताओ 28 का क्यूब रूट क्या होता है, या 29 का क्यूब रूट क्या होता है, या फिर 24 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है। तो हम आराम से अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके जो है ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर होती है, बहुत सिंपल प्रोसीजर होती है। जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा सबसे पहले उसमें से फाइंड करो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बहुत सिंपल होता है और उसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स होगा। आफ्टर दैट स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एच। जो भी एफ ऑफ एक्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसके अंदर जो नंबर होगा उस नंबर को कंसिडर करना है हमें एक्स, उस नंबर को कंसिडर करना है हमें एक्स, और वो उस एक्स को हमें दो नंबर में तोड़ना है। एक नंबर होगा ए और दूसरा नंबर जो होगा वो एच होगा। ए जो होगा वो स्टैंडर्ड नंबर होगा। क्या कहा हमने कि ए जो होगा वो स्टैंडर्ड नंबर होगा। जो कुछ भी ऑपरेशंस होगा उस स्टैंडर्ड नंबर पे हमें पहले से ही पता होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एच जो होगा वो बहुत छोटा होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या गिवन होगा। ठीक है, और एच यहाँ पे बहुत छोटा होगा। स्टेप नंबर 3, जो हमने एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है, उसी में अब हम एक्स की जगह ए की वैल्यू रखेंगे और इसमें भी एक्स की जगह ए की वैल्यू रखेंगे। तो फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए, ये हमें एक नंबर देगा दोनों भी। उसके बाद लास्ट स्टेप होगी यूज फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एस अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। वैसे तो प्रोसीजर की कोई ज़रूरत नहीं है, दो तीन चीज़ें ही है। एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर ए की वैल्यू, एच की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए में और एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए में रख दो, और लास्ट में फॉर्मूला जो है वो लगा दो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चंस के तहत कि क्या क्या निकालना है। जैसे 7 क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ऑपरेशंस क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। वो जो नंबर होगा उसको हमें x कंसिडर करना है, और ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है, क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, क्यूब करना है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, tan इनवर्स, जो नंबर है वो x होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन निकालना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, नंबर को मारो गोली, ऑपरेशन क्या है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो नंबर है उसको x मानो, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया, रूट एक्स मिल गया। ठीक है, क्या कहा हमने, जो नंबर होगा वो हमारे लिए x की तरह काम करेगा, जो ऑपरेशन है वो लिखना होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव वो होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एच। तो ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है, 25.2, तो x कितना है, 25.2। इसको मुझे दो नंबर में तोड़ना है,
ठीक है, एक होगा a, एक होगा h, दोनों की एडिशन करके मुझे x मिलना चाहिए। ओके, ऐसे दो नंबर में तोड़ना चाहिए कि जो ये ऑपरेशन है रूट वाली, तो a पे अगर ऑपरेशन करेंगे तो हमें पता होगा। तो स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है इसमें से 25.2, जिसका हमें स्क्वायर रूट पता है। तो किसका स्क्वायर रूट पता है? 25 का। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी ये होगी a की, और बच्चे कितने? 0.2। ये जो वैल्यू होगी वो h की होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा h इज वेरी स्मॉल। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, तो ऑपरेशन हमें देखना है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 25.2 के लगभग किसका स्क्वायर रूट हमें पता है, तो आंसर है 25। तो 25। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, a की वैल्यू और h की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 पे आते हैं। फाइंड f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a। f ऑफ a कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से x की जगह पे एक वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो f ऑफ a जो है बेटा वो कितना आएगा? a मतलब कितना? 25। तो 25 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना? 5। f ऑफ a 5। फिर f डैश ऑफ a, वो कैसे निकालेंगे f डैश ऑफ a? तो f डैश ऑफ x है, a की वैल्यू 25, यहाँ पे 25 रख दो। 1/2 रूट इंटू 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 टू द 10, 1/10 दैट इज 0.1। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो ये लास्ट स्टेप होती है यूज फॉर्मूला। f ऑफ, तो क्या आएगा? f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, चलो f ऑफ a कितना है बेटा? 5 प्लस h कितना है? 0.2 इंटू f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a 0.1। ठीक है, तो जो इसका फाइनल आंसर है वो कितना आएगा? ये 5 प्लस ये कितना होगा बेटा? 0.1 इंटू 0.2, 0.02, एंड लास्टली हमें क्या देगा आंसर? 5.02। और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 29 का पावर 1/3। तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? f ऑफ x इक्वल्स टू मेरे लिए 1/3 मतलब क्यूब रूट, या फिर ऐसे ही हम रहने देंगे x रेज़ टू द पावर 1/3, ऐसे हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x क्या मिलेगा? f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1/3, और ये पावर कितना हो जाएगा? -2/3। ये ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x रेज़ टू द पावर 2/3। तो x रेज़ टू द पावर 2/3, ये ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू ये 2/3 मतलब 1/3 इंटू 2, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ x और उसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ x और उसका स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या मिला हमें? f डैश ऑफ x। अब हमें चाहिए a और h। a कैसे निकलेगा? तो नंबर देखो कितना है? 29। तो ऑपरेशन क्या है उनका? क्यूब रूट। तो 29 के आसपास किसका क्यूब रूट हमें पता है? 29 के आसपास हमें किसका क्यूब रूट पता है? तो 27 का। तो a मेरे लिए क्या होगा? 27, और जो h होगा बेटा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, बस हो गया। अब लास्ट में क्या निकालो? f ऑफ a निकालो। तो f ऑफ a की वैल्यू 27, तो x f ऑफ a मतलब 27 टू द पावर 1/3। पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? f डैश ऑफ a। लास्ट में क्या निकालेंगे? f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ a कैसे निकलेगा? यहाँ से तो क्या करना होगा? a की वैल्यू कितना है? 27। 27 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 इंटू 3 कितना हुआ? 27। तो 1/27 कितना मिला है? 1/27। ठीक है, अगर मैं 1/27, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होती है? f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस h फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। f ऑफ a कितना है? f ऑफ a 3 प्लस h कितना है? 2 इंटू f डैश ऑफ a, तो वो कितना है? 1/27। तो ये कितना आएगा? 3 प्लस इसका जो कैलकुलेशन है बच्चों वो यहाँ पे आएगा 0.07407। तो बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें लॉग का यूज़ होगा, तो आपको लॉग प्रोवाइड करा भी दिया जाएगा। ठीक है,
अगर नहीं भी लॉग प्रोवाइड किया फिर भी आप इससे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो फिर उसका जो आंसर है फाइनली वो कितना आएगा 3.07407, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। 3.07407 तीनों की एडिशंस, दोनों की एडिशंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक पर। ए और एच निकालो बस। फिर क्या है 4.01 का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 3 है 4.01 का क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स मेरे लिए क्या होगा एक्स रेस्ट टू द पावर 3, जो भी नंबर है उसको एक्स मानना है बस। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे लिए क्या होगा 3x स्क्वायर बस। अब x मतलब नंबर, वो नंबर क्या है 4.01। तो a क्या होगा, क्या करना है क्यूब करना है। तो 4.01 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब पता है हमें, तो 4 है। तो ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। h कितना होगा, इसमें से 4 माइनस कर दो तो 0.01। अब क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब a की वैल्यू इसमें रख दो। a की वैल्यू कितने 4 का क्यूब कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64। फिर एफ डैश ऑफ ए वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। a की वैल्यू रख दो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 16 3 दा 48, ठीक है। यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम लास्ट में क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना है 64 प्लस एच कितना है 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए वो कितना है 48। तो लास्ट में जो है हमें आंसर कितना मिलेगा 64 प्लस इनका कैलकुलेशंस कितना आएगा 0.48, ये ठीक है 0.48। और लास्ट में जाके इन दोनों की एडिशन कितनी आएगी 64.048, यही इसकी क्या होगी बेटा वैल्यू भी होगी। तो बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप कर लो आंसर निकाल लो, दैट्स इट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स जो कि है उसमें हमें निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। tan इनवर्स, अब यहाँ पे जो h होगा ना वो निगेटिव होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 0.999, ये क्वेश्चन है। अब देखो मेरे लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो मेरे लिए एफ ऑफ एक्स जो नंबर है उसको एक्स मानो। तो मेरे लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा tan इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आएगा tan इनवर्स एक्स का, तो हमें सबको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 1 पता है हमें 45 होता है, तो tan इनवर्स 1, a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। अब यहाँ पे जो h है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x जो होगा वो दोनों की एडिशन होगा a प्लस एच। अब a तो इससे भी बड़ा हो गया, तो h जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या होगा 1 में से 0.999 जो है उसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 0.999 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा -0.001, ये ठीक है, ये बचेगा। अब a भी निकल गया, h भी निकल गया। अब f ऑफ a निकालेंगे। f ऑफ a मतलब क्या कि यहाँ पे f ऑफ x में a की वैल्यू रख दो 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 या फिर π/4 भी आप लिख सकते हो, तो रेडियन में लिखेंगे π/4। एफ डैश ऑफ ए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो कितना आया 1/2 ये आएगा यहाँ पे। अब लास्ट में जाके क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब π/4 प्लस एच कितना है -0.01, तो ये माइनस ही हो जाएगा, -0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए वो कितना है हाफ। तो π/4 पाई की वैल्यू होती कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14/4 माइनस इनका कैलकुलेशन कितना आएगा 1 से अगर 2 को डिवाइड कर दो तो 0.5 और ऑलरेडी 2 0 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 0 हो जाएंगे 0.123 और ये 5 हो जाएंगे। और ये 3.14 डिवाइडेड बाय 5 इसका जो कैलकुलेशन है वो लगभग कितना आएगा 0.785, ठीक है। 0.785 इनको डिवाइड करने के बाद -0.000
0005 दोनों की जब हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.78 और ये कितना आएगा 45 लगभग 0.7845 ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ये पूछा हुआ सवाल है 2013 में, ये जो क्वेश्चन है पूछा था सीईटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ये तो देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो भी पूछा गया सवाल है। मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन हमने लिए 7 क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई साल में पूछे हुए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दिया है। एफ ऑफ एक्स कितना है x³ + 5x² x³ + 5x² -7x + 9 ये क्वेश्चन है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3x² + 10x -7। अब a की वैल्यू निकालो, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1.1, तो a कितना होगा वहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू उठा लो 1 और h कितना होगा यहाँ पे 0.1। तो f ऑफ a कितना आएगा, f ऑफ a मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, तो 1 रखने के बाद 1 का क्यूब 1 + 5 - 7 + 9, तो क्या होगा 1 + 5 - 7 + 9। तो जो है फाइनली आंसर जो है वो कितना आएगा मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए कितना आएगा 8 आएगा। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में से 7 गए 8 बचे। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ एक्स देखा, एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखा, तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 10 - 7, तो ये 13, 13 में से जो है 5 गए, वहाँ पे जो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ ए + एच का फॉर्मूला लगेंगे, एफ ऑफ ए + एच अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए मतलब 8 + एच, एच मतलब 0.1 इंटू एफ डैश ऑफ ए वो कितना है 6, तो क्या होगा 8 प्लस ये कितना होगा 0.6, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा 8.6 और यही फाइनल आंसर होगा, है ना। बहुत सिंपल। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं सीईटी में, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था कौन सा क्वेश्चन 5th नंबर का। 6 देखते हैं। 6 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ हुआ है। देखते हैं 6 नंबर को कैसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कभी कभी 44 भी पूछ लेते हैं। जब 44 पूछेगा तो h जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब साइन ऑफ 46, तो मेरे लिए f ऑफ x क्या होगा, जो नंबर है उसको x बोल दो, तो ये 46 को x मान लेंगे, तो साइन x हो जाएगा ये, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका f डैश ऑफ x cos x हो जाएगा। तो अब x कितना है 46 डिग्री। ओके, अब मुझे a निकालना है, a स्टैंडर्ड होगा जो इस यहाँ पे रखने के बाद मुझे वैल्यू देगा। तो साइन 45 मुझे पता है, तो a कितना होगा 45, h कितना बचा 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री मतलब कितना होता है, लास्ट में डिग्री में वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है, रेडियन में रखेंगे। तो 1 डिग्री कितना दिया रखा है उन्होंने 0.0175, 0.0175। आगे बताऊंगा मैं कहाँ पे रखना है। तो ठीक है, एफ ऑफ ए निकालो बेटा। अभी एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स से, ए की वैल्यू 45, साइन 45 1/√2। फिर एफ डैश ऑफ ए निकालो, एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जहाँ पे वहाँ पे ए रख दो, ए मतलब 45, तो कॉस 45 कितना होता है वो भी 1/√2 होता है। बहुत सिंपल है। लास्ट में जाके अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना है 1/√2 प्लस एच, एच कितना है 1 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना है, अब रेडियन में लिखना है। अब ये वैल्यू कितना आएगी 0.0175 इंटू एफ डैश ऑफ ए वो कितना है 1/√2। ये ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 1/√2। फिर जो है दोनों के एडिशंस करेंगे। क्या एडिशंस करेंगे दोनों की, 1 प्लस ये 1 प्लस 0.0175, और ऑप्शन में दोस्तों यही आंसर था। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा था MHT CET में, सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2019 में, तो उसका आंसर ये था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस था।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब दो बार नंबर हैं, तो किस नंबर को x मानना है, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो मेरे लिए f ऑफ x क्या होगा, तो देखो ये जो नंबर है ना, इसको आपको क्या मानना है, x मानना है। तो मेरे लिए f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 300। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, पावर वाला फॉर्मूला लगे, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव, तो सामने आएगा 300 और पावर कितना होगा x से कम 299। तो a की वैल्यू कितनी होगी, ये है x, तो a की वैल्यू 1 और h की वैल्यू, h कितना बचा इसमें से 0.002, 0.002, ये हो गई किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ a कहाँ से निकलेगा, f ऑफ x से, f ऑफ x है तो x की वैल्यू कितने रख दो 1, 1 का पावर 300, 1 का कितना भी पावर रखो 1 ही आएगा। फिर f डैश ऑफ a वो कैसे आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू 1, 1 टू द पावर 229, 1 इंटू 300, आंसर इज 300। लास्ट में जाके फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेट इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a कितना है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 1 प्लस h कितना है 0.002 इंटू f डैश ऑफ a कितना है 300। तो लास्ट में जाके 1 प्लस ये कितना मिलेगा बेटा, 3 2 जा 6, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 0.6, ठीक है। तो लास्ट में जाके आंसर 1.6 ये आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से जो है वो सभी के 7 क्वेश्चन हमने आज देखे हैं। तो यहाँ पे ये जो अप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक है ये पूरा ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बुक में होंगे तो आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है, बस a की और h की वैल्यू निकालो, इतना ही इसमें काम होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, ये तीसरा टॉपिक था अप्रोक्सीमेशन। पहला जो टॉपिक था वो देखा था हमने टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा जो देखा था डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरमेंट, और तीसरा देखा अप्रोक्सीमेशन।